दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसी क्रांतियों घटनाएं हुई हैं जिसका इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान है और इन क्रांतियों ने न कि वहाँ के जनसाधारण को प्रभावित किया बल्कि उनको सजग भी बनाया। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी क्रांति यानी रूस की क्रांति के बारे में जो इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तो यह बात उस समय की है जब रूस की जनता अत्याचारी और अन्यायी शासक जार के शासन में पिस रही थी। जार के शासक चाहते थे कि उनके देवतुल्य पूजा जाए। रूस में पूंजीपति लोग श्रमिकों और किसानों का शोषण कर रहे थे। व्यापारियों ने भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए थे, जिससे रूस की जनता रोजी रोटी के लिए भी तरस रही थी। रूस सामंतवादी अर्थव्यवस्था के नीचे दबा हुआ था। समाज कई वर्गों में भी बटा हुआ था। उच्च वर्ग के लोग सुखी और संपन्न थे, अतः वे सभी सुख सुविधाओं और विलासिताओं का आनंद लूट रहे थे। उनके खेतों में दास कार्य करते थे जिन्हें अल्प मजदूरी दी जाती थी। मध्यम वर्ग का जीवन संतोषजनक से चल रहा था, लेकिन कृषि और दासकुलीन वर्ग के लोग घृणा के पात्र बनते आ रहे थे और नरकीय जीवन जीने के लिए विवश थे। रूस के समाज का वातावरण भ्रष्टाचार और अन्याय से भर चुका था। रूस की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य उद्योग कृषि था। कृषि की पिछड़ी दशा के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था भी ठंडी पड़ चुकी थी। सामंत और कुलीन वर्ग के लोग जो भूस्वामी यानी जमींदार होते थे, किसानों और दासों से खेती कराते थे और उपज का अधिकांश भाग स्वयं हड़प जाते थे। कारखानों में कम वेतन मिलने से यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से दरिद्रता और भूखमरी के कगार पर पहुंच चुका था और रूस की शासक की स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता ने भी रूस के वातावरण को भी दूषित कर दिया था। और इन ऐसे वातावरण को देखकर सन 1898 में रूस में प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई, जो बाद में मेंशेविक और बेल्शेविक दलों में विभक्त हो गया। बेल्शेविक दल का नेतृत्व लेनिन के हाथों में गया। लेनिन ने बलपूर्वक जार की सत्ता परिवर्तन करने का आह्वान करके रूस की अधिकांश जनता को अपना अनुयायी बना लिया। इस प्रकार राजनीतिक स्तर पर क्रांति करने का वातावरण बन गया और 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन लोग एक विशाल जुलूस के रूप में अपना मांग पत्र जार को देने शांतिपूर्वक ढंग से जा रहे थे, लेकिन जार ने सेना से इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा कर सड़कों पर लाखों लोगों का खून बहा दिया। रूस के इतिहास में यह घटना खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। जार ने 60,000 लोगों को बंदी बनाकर तथा कठोर दमन चक्र चलाकर 1905 की इस क्रांति को दबा दिया। लेकिन इसी क्रांति ने रूस की दूसरी क्रांति की नींव रखी और 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व ने प्रत्येक व्यक्ति को शांति, जमीन और रोटी उपलब्ध कराने का नारा देकर क्रांति का नेतृत्व संभाला और जार निकोलस द्वितीय को जनता ने गोलियों से भून डाला और 7 नवंबर 1917 को रूस की सत्ता बदलकर लेनिन ने रूस में नई साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू कर दी। लेनिन ने निजी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया और समस्त भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर उसे कृषकों को सौंप दिया। लेनिन ने युद्धों पर तुरंत रोक लगा दी और लोगों के लिए कार्य करना अनिवार्य कर रूस में एक नई शांति व्यवस्था लागू की थी। वास्तव में इस रूस की क्रांति ने पूरे विश्व के सामने कृषकों और श्रमिकों को सम्मान का दायिदार बना दिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ इसी क्रांति का ही परिणाम है। दोस्तों, यदि वीडियो रूस की क्रांति के बारे में वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दिएगा मेरे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।